अब तो लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने जल्दी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है यूएसए। दोनों ने बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं लिया है। दोनों एक दूसरे पर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। लोग आए दिन लाखों के हिसाब से लोगों की जाने जा रही हैं, और इससे जो वर्ल्ड ट्रेड मार्केट है उस पर भी बहुत अच्छा खासा असर दिखने को मिलेगा आपको हालिया 2-4 दिनों में। ऐसा सुनने में भी आ रहा है, कई काफी लोगों का कहना है कि कच्चे तेल के रेट बढ़ जाएंगे और जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें भी कुछ बड़ी मात्रा में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इजरायली प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में बेचे जा रहे हैं। हालांकि ये तो नेचुरल सी बात है, अगर इजराइल में किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसका कंपनसेट वो अपने प्राइसेस में हाई करके भी ये वसूल सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह की वार होती है तो उस पर सरकारों का कुछ नहीं जाता है। कोई जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं टॉप के, उनका कोई भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जो भी किसी भी देश के नागरिक होते हैं उनका ही नुकसान होता है अल्टीमेटली, और कई सदियां लग जाती हैं वहां के लोगों को उसको दोबारा से रीबिल्ड करने में, और तब तक उन पर जो मानसिक तौर से या फिर फिजिकल फाइनेंशियल तौर से जो पीड़ितता होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसा ही देखा गया था जब अमेरिका ने लास्ट टाइम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से अटैक किया था। आज भी वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो लंगड़े लूड़े बच्चे पैदा होते हैं, और हालांकि जापान ने तो बहुत कम समय में ही अपना देश में इतनी तरक्की कर ली थी, लेकिन फिर वहां पर आज भी कुछ हल्के फुल्के जो झटके होते हैं भूकंप के वो महसूस किए जाते हैं। लेकिन पहले जो जापान था वो आज के जापान में बहुत फर्क हो चुका है। लेकिन कोई भी ऐसे विकसित देश को विकसित करने में वहां के जो सरकारें हैं, वहां के जो मंत्री हैं, लीडर्स हैं, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो मंशा होती है, जो वहां के जो बड़े लेबर होते हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। तभी कोई देश एक तेजी से गति कर सकता है। और हालांकि इंडिया ने भी कुछ आने वाले कुछ बहुत सालों में बहुत सी खासी तरक्की कर ली है, लेकिन इंडिया को भी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है जहां पर वो अमेरिका ने लास्ट टाइम खामने की हत्या की, वहां पर ईरान के टॉप मोस्ट 40 से प्लस जो लीडर्स थे वहां पे मौजूद थे, जहां पर उनके बेटी और दामाद भी थे, वो सब उस अटैक में मारे जा चुके हैं। तो अगर अमेरिका चाहे भी तो किससे समझौते की बात करेगा, क्योंकि अब कोई उनका लीडर बचा ही नहीं है। तो अब अमेरिका के पास कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं, जिस पर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जहां पर वो बैठ के बात कर सके। हालांकि ट्रंप ने तो कहा है कि इस पर ईरान से वो चर्चा की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरान अब बात करने के मूड में होगा, क्योंकि ईरान के जो रवैया देखा जा रहा है 2-4-5 दिनों से, उन्होंने लगातार अटैक्स बहुत किए हैं, और हालांकि उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया है। आए दिन खबरें देखते हैं कि इसराइल ने भी अटैक किया है और ईरान ने भी अटैक किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर थमने वाली है। तो तब तक अपने आप को सेव करके रखें और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखें। कोई बाहर आपके फैमिली का रिलेटिव है तो उसको भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने घर वापसी में कोशिश करें। और ऐसी और लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।